आज का हमारा शो आप लोगों के लिए खास शो है कि क्या इस बार फेस्टिव सीजन में हीरे का बाजार एक बार फिर से गुलजार होगा, क्या हीरे की डिमांड बढ़ेगी, डायमंड की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड अगर बढ़ेगी तो क्या प्राइस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही गोल्ड के बारे में तो आप बहुत सुनते होंगे, बहुत लोग आपको बताने वाले भी हैं, लेकिन अगर आप डायमंड की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, डायमंड की ज्वेलरी आपकी खरीदने की प्लानिंग है, तो डायमंड ज्वेलरी खरीदते वक्त आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, डायमंड मार्केट के 4 बड़े दिग्गज इस वक्त हमारे साथ हैं, ये आपको बताएंगे। हमारे साथ सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डायमंड इंडस्ट्री के 4 दिग्गज, और हमारे साथ हैं इस वक्त चेतन मेहता साहब जो कि चेयरमैन एंड एमडी हैं लक्ष्मी डायमंड्स के। तो चेतन मेहता जी, आप जरा बताइए सर, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, गोल्ड के मार्केट में बहुत बहार है और आप दोनों मार्केट से वाकिफ हैं, आप जरा बताइए कि आपके डायमंड मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या डायमंड में भी वही रुझान अभी है बायर का, कंज्यूमर का, जो गोल्ड में है? नमस्कार मृत्युंजय जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस टॉपिक को आपने लिया, बहुत इम्पोर्टेंट था। गोल्ड के बारे में हम सारा बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हीरे की बात छूट जाती थी हम सबसे, लेकिन आपने इस टॉपिक को लिया, उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। मैं आपको सही माने में बताता हूं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं ज्वेलरी का, और जब हमारी ये अभी पता है जो रिसेंटली आईएचएस एग्जीबिशन हुई, उसमें हमने भरपूर ऑर्डर लिया है। हमें नवरात्रि आ रही है, दिवाली दशहरा आ रहा है, भरपूर ऑर्डर लिया है, और डायमंड ज्वेलरी की डिमांड बहुत अच्छी निकली है और बहुत अच्छे ऑर्डर्स आए हैं। इसे पता चल रहा है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हीरा जो है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, हमेशा के लिए हीरा रहने वाला है, और ये हमेशा है और रहेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं कि डिमांड खुल चुकी है, अब ऐसा नहीं है कि खुलने वाली है। मैं आपको सही बात बताऊं, डिमांड खुल चुकी है, और ये डायमंड ज्वेलरी अब सबके लिए है। अभी कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, सब क्लासेस के लिए। और अभी हीरा बहुत कॉमन हो गया है, सब लोग हीरे की ज्वेलरी, रिंग टॉप्स वगैरह जो हमारे हीरे की ज्वेलरी सब पहनते हैं, और अभी मार्केट बहुत बड़ी रूप से खुल चुका है, और मुझे कोई मंदी का दौर नहीं दिख रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, एज ए मैन्युफैक्चरर भरपूर ऑर्डर है और भरपूर तैयारी की जा रही है डायमंड ज्वेलरी की सेलिंग के लिए, और भरपूर, बहुत अच्छा आपको मैं बताऊं तो एक 3 महीनों में डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट की मैं ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगा बिकॉज इसमें मैं नहीं हूं, लेकिन मैं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करूं तो डोमेस्टिक मार्केट में 3 महीने में हीरे की सेल बहुत ज्यादा ऊपर गई है, बहुत अच्छे रिक्वायरमेंट्स आए हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि अब कोई मंदी का दौर नहीं दिख रहा है, प्राइसेस बहुत स्टेबल है 2-2.5 महीने से। और मुझे लग रहा है आने वाले जो हमारा दिवाली दशहरा नवरात्रि, उसमें सुपर हिट सेल होगा। मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूं कि करीबन 45 से 50% इस बार हमारे हीरे की ज्वेलरी की सेल होगी गोल्ड के मुकाबले। अच्छा, बढ़ेगी? आप कह रहे हैं 45 से 50% बढ़ेगी डिमांड, ये कह रहे हैं आप? मैं लास्ट टाइम आपको बताया, जब आपका हमारे से बात हुई, तो मैंने बोला कि हर बार हम 60-65% गोल्ड की खरीदारी सब समझते हैं, लेकिन इस बार 50-50 रहेगा। डायमंड और गोल्ड का डिमांड 50-50% रहेगा। अच्छा, डायमंड और गोल्ड की डिमांड 50-50%, और आप ये कह रहे हैं कि डायमंड में अब मंदी का दौर खत्म हो चुका है, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही। अब चेतन जी ये बताइए, जो दर्शक इस शो को देखने के बाद डायमंड की ज्वेलरी खरीदने जाएगा, उनको जरा गाइड करिए कि डायमंड ज्वेलरी खरीदने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी जरूरी है। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है आज के कंज्यूमर तो वैसे तो बहुत वो समझदार हैं और सब डिटेल्स उनको जानकारी पता है, लेकिन एज ए मैन्युफैक्चरर और एज ए ज्वेलर, पहले तो मैं कहूंगा कि आप अपनी डायमंड ज्वेलरी एक रेपुटेड ज्वेलर के पास खरीदे। उसका एक अच्छा लाइक बैकग्राउंड हो, अच्छा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग या फिर उनका जो रिटेल आउटलेट है वो एकदम अच्छा हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अपने को बहुत जरूरी है कि आप कहाँ से आप हीरा खरीद रहे हो। आज के डेट में हम बोलते हैं कि आज हीरा खरीद रहे हो, उसमें अभी अपने को थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन आ गया, उसमें आप 4Cs देख सकते हो, उसमें क्या कलर है, क्या कट है, क्या वेट है, क्या साइज है। वो 4Cs बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेट, वेट और जो कट है। उसके ऊपर आप थर्ड पार्टी का जो सर्टिफिकेशन होता है, उसमें आपको बरोबर दिया जाता है कि ये डायमंड का वेट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका कट क्या है और वेट क्या है। आप उसका खासकर ध्यान रखें। और आजकल हर ज्वेलरी के पीस पे डायमंड वेट इंस्क्राइब्ड हुआ रहता है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप जो आप ज्वेलर से खरीद रहे हैं, उनसे आप अपना ज्वेलरी का सर्टिफिकेट ले लें, चाहे वो अपना पर्सनल सर्टिफिकेट हो या थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट हो। वो सर्टिफिकेट आप उनसे जरूर ले लें, इससे आपको पता चले कि आप कौन सा ग्रेड का माल आप खरीद रहे हो।
ओके, इससे ठीक है। हमें पता चलता है कि हम क्या माल और क्या खरीद रहे हैं। राइट, लेकिन बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका, मनोज जी आपका, ढोलकिया जी आपका और आशीष दोषी जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आने वाले वक्त में डायमंड का मार्केट कैसा रहेगा। ये शो करने का मकसद हमारा यही था कि सोने की चमक में कहीं डायमंड की बात गुम ना हो जाए, इसलिए डायमंड की बात करनी जरूरी है। लेकिन हमारे चारों दिग्गज कह रहे हैं कि डायमंड की चमक बढ़ेगी, अभी भी चमक है और आने वाले वक्त में डिमांड भी बढ़ेगी और दाम भी बढ़ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।